सर अब हम आपने ना हमें स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ाया है कि ये कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में होता है और नॉर्मली हर पर्सन को ही, हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। आजकल सर ये बात बड़ी इन हुई है कि जी कंपटीशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, सेल्फ फोकस पे बिलीव करना चाहिए। तो सर आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कंपटीशन और सेल्फ फोकस? बेटा आप ये बात कह रही हैं कि हमें सेल्फ फोकस होना चाहिए या कंपटीशन को फोकस करना चाहिए, कंपटीशन में बिलीव करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि जो इंटरनल चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम स्वॉट एनालिसिस में ये पढ़ा चुके हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारे कंट्रोल में होती हैं। सबसे पहले इंसान को अपने आप को फोकस करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करें और अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करें। जब इंसान ऐसी स्टेज हासिल कर लेता है कि उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज़ हो जाती हैं और वीकनेसेस मिनिमाइज़ हो जाती हैं, फिर जब वो कंपटीशन के लिए निकलता है तो फिर उसे कंपटीशन के लिए वही निकल सकता है जो सेल्फ फोकस करता है। जो सेल्फ फोकस नहीं करता वो कंपटीशन के लिए निकल ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेज 1 क्या है, सेल्फ फोकस। स्टेज 2 क्या है, बिलीव इन कंपटीशन। दो बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टेप 1 स्टेप 2 है। अगर एक बंदा पहले ही कंपटीशन पे बिलीव करना शुरू कर देगा और अपने ऊपर से काम ही नहीं किया तो इवन डिप्रेशन में जाते हमने देखा है, बच्चों को, इंसान को हसद का शिकार होते देखा है। इवन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपको एक मिसाल देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा कराम के ईमान के ऊपर काम किया, इंटरनल फेथ के ऊपर काम किया। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, पहले ये कहा जा रहा है। जो 360 बुत रखे हुए थे ना मक्का में, काबा के अंदर, उन 360 बुतों की नफ़ी करवाई जा रही है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, सिर्फ अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, एक ही पैगाम दिया जा रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसी एक पैगाम को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ईमान बनाया जा रहा है। उस टाइम तक ना तो बेटा नमाज फ़र्ज़ होती है, ना ज़कात फ़र्ज़ होती है, ना जिहाद फ़र्ज़ होता है, ना ही आपके ऊपर शराब की ममानत आती है। ये क्या है, इंटरनली ये काम हो रहा है, सेल्फ फोकस हो रहा है, अपने ईमान, अंदर से ईमान मजबूत किया जा रहा है। जब इंसान का अंदर से ईमान मजबूत हो जाता है तो जब वो फिर कंपटीशन के लिए निकलता है तो फिर वो नमाज के लिए भी रेडी थे, वो ज़कात के लिए भी रेडी थे, वो जिहाद के लिए भी तैयार थे। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें करने से पहले सेल्फ फोकस किया गया है, फ़राइज़ बाद में आए हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बाद में आया है। मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंसान सेल्फ फोकस करता है और फिर बाद में वो कंपटीशन के लिए जाता है तो वही जाके स्वॉट एनालिसिस में भी आपने ये पढ़ चुके हैं कि जो अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करता है, वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करता है, वही अपॉर्चुनिटीज़ को कैच कर सकता है, वही अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उठा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी वीकनेसेस ज़्यादा होंगी, आपकी स्ट्रेंथ कम होगी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए थ्रेट बन जाएंगे और आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू मी कि सेल्फ फोकस इज़ नंबर 1 स्टेज और कंपटीशन, बिलीव इन कंपटीशन या सेकंड स्टेज, दोनों साथ साथ चलते हैं।